आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लू स्टार के बारे में और यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे तो कुछ न्यूज़ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ब्लू स्टार के बारे में कुछ न्यूज़ तो है नहीं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मार्केट को इसने क्या कैसे सरप्राइज़ किया, तो फिर अपने को पता चलेगा कि इसका मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो आया था थर्सडे 2 मई 24 को आया था। और इसने अर्निंग के केस में मार्केट को सरप्राइज़ किया है, 3.08% पॉजिटिव वे में सरप्राइज़ किया। और रेवेन्यू के केस में इसने 4.87% के हिसाब से पॉजिटिवली इसने सरप्राइज़ किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है, तो हो सकता है कि ये कुछ अब वो ये दिखा दें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि प्रोमोटर्स एफआईए और डीआईए यहाँ पे क्या कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम भी ही देख लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट था वही अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ऐसे में जब सपोर्ट ही रेजिस्टेंस का काम करे तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट कैसे बन गया था। तो यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो वहाँ से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था वो यहाँ पे बना था और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस बना फिर यहाँ पे बना और तीसरा फिर यहाँ पे बना। उसके बाद ये थोड़ा डाउन गया और डाउन होने के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ से दिया और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था वही जो है अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और सपोर्ट का काम करते हुए ये अपमूव यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है और जब भी इस तरह का यहाँ पे रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अगर अभी यहाँ पे ठीक है, अगर आप वीडियो 1-2 दिन में ही देख रहे हैं तो अगर अभी आपको यहाँ पे बाय करना है तो फिर ऑफकोर्स ये अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप यहाँ पे बाय करके चलते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, हालाँकि प्राइस अभी 1596 यहाँ पे चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे होना चाहिए वो 1450 के हिसाब से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है? तो 1450 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है और अब यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट तो देखिए पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए अगर आप यहाँ पे इसको जल्दी खरीद लेते हैं तो 1690 जो है ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और दूसरा टारगेट मतलब 1690 पे आप 50% एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 21 ईएमए आपको दिख रहा है उस 21 ईएमए को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जब तक 21 ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर रहा है आप यहाँ पे बने रहेंगे और जैसे ही उसके नीचे क्लोज करेंगे आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे चर्चा की। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मान लीजिए आपने डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है, आप उस मूव को नहीं पकड़ पाए तो ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पे अब वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमें यहाँ पे देखना है तो फिर सबसे पहले ठीक है मैं क्या करता हूँ, इसका ड्राइंग मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखना है तो फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा कि जब तक कि 1634 ठीक है, अभी कितना ये चल रहा है, अभी 1597 चल रहा है और जब तक ये 1628 दिख रहा है, 1630 मान के चलिए, 1630 के ऊपर अगर इस हफ्ते ये क्लोज करके देता है, ग्रीन कैंडल में होता है तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस इस समय जो है 1465 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट जो है वो ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इस 10 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे राइट करना है। जब तक इसके ऊपर क्लोज करता रहेगा हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे और जैसे ही वहाँ नीचे रेड दे दिया 10 ईएमए के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे रेड हो गया ठीक है, रेड में क्लोज कर दिया तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने से ये छूट गया तो आप क्या है अपने पास, तो अपने पास है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखना होगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो है कम से कम इसका मंथली जो क्लोजिंग है जो अभी जून का महीना चल रहा है
वो जून के महीने में क्लोजिंग जो है 1650 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है, ठीक है, तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है वो 1325, ठीक है, 1325 यहाँ पे दिख रहा है, तो 1325 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट कितना रहेगा, जब तक 10 EMA के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्लोज करेगा, मंथली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगा आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो बस इतना सिंपल सा था हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की। ध्यान रहे जब अपने को वो एंट्री पॉइंट मिलेगा, तो जो यहाँ पे बताया गया वो अगर मिलेगा तभी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। और अगर आप यहाँ पे इसको फॉलो नहीं कर पा रहे डिसिप्लिन के साथ, तो फिर यहाँ पे एंट्री आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमने टेक्निकल की बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं ब्लू स्टार का, एक बार इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, जिससे कि अपने को थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो ब्लू स्टार है और इसका अभी मार्केट कैप 32,764 करोड़ पे चल रहा है। करेंट प्राइस इसका 1593 है और हाई लो इसका 1690 702 इसलिए लगाया है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका 1 ईयर का टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका हायर लो ही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, हायर लो लग रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। ये 1 ईयर की बात हुई। अब 3 ईयर्स में देखेंगे तो ऑफकोर्स ये हाई पे ही चल रहा है, 5 ईयर्स में हाई पे चल रहा है, 10 ईयर्स में भी हाई में है, और मैक्स में अगर देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही ये चल रहा है, ठीक है। प्रोस की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट यहाँ पे रिड्यूस किया है, कंपनी का डेट जो है फ्री हो चुका है, और कंपनी जो है हेल्थी डिविडेंड यहाँ पे पे आउट कर रही है, जो कि 40.3% है, और ये इसके खासियत है। नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो एक ही इसमें कॉन्स है कि ये अपने बुक वैल्यू से 12.6 टाइम्स क्या है, महंगा है। पेयर कंपैरिजन अगर करें तो सेक्टर ड्यूरेबल्स है और इंडस्ट्री में एयर कंडीशनर्स है। गर्मी का समय हो और एसी की मांग जो है, एसी की डिमांड जो है आपको पता ही है कितना होता है, ठीक है। तो ये अपने सेक्टर का लीडर है, सेकंड लीडर है ये, पहले वोल्टास आता है और सेकंड में ब्लू स्टार ये आता है। अ, अब क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सेल्स अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो 2241 था, और मार्च 2024 में 3328 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 155 से 252 हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। पीपीटी 154 से 214 ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 100 से 160 ये भी इंक्रीज हुआ है। और ईपीएस भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है, जो कि 4.88 से 7.81 हो चुका है। यानी क्यू बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। एक बार हम लोग इसको वाई बेसिस पे भी कंपैरिजन कर लेते हैं तो मार्च 2023 में इसका सेल्स 2624 था, और अभी मार्च 2024 में 3328 हो चुका है, यानी ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 179 से ये 242 हो चुका है, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 317 से ये 214 हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट 225 से 160 ये भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो वाई बेसिस पे ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट इसका यहाँ पे घटा है, और ईपीएस भी इसका थोड़ा यहाँ पे 11.70 से 7.81 ये भी घटा है। तो क्यू बेसिस पे अच्छा है, वाई बेसिस पे थोड़ा दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स जो थे वो दिसंबर 2023 में 36.50 थे, और अभी मार्च 2024 में ये 36.50 हुई है, यानी कि इनका स्टेक सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। एफआईआई 15.38 से 15.93 एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईआई 24.82 से 24.69 इन्होंने यहाँ पे डिक्रीज किया है। पब्लिक 23.29 से 22.89 इनका भी यहाँ पे स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो एफआईआई का अगर हम लोग बात करते हैं, एफआईआई ने इंक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी बात होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका फंडामेंटल भी देखा, और एफआईआई डीआई प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की भी बात यहाँ पे हम लोगों ने की है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक है, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट बताया गया है, अगर उसको आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। बाकी एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कहना यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे लर्निंग लेनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट की मार्केट सबसे बड़ा आपका गुरु है, आपका टीचर है, वही आपको सिखाएगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट होने से या फिर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।